पेपर नंबर 5 देखें, ओमेगा चाहिए। ये क्वेश्चन हम पेपर नंबर 1 या 2 में भी कर चुके हैं। यहाँ से आप एक सिंपल सी बात याद रखनी है कि ओमेगा क्यूब 1 होता है। आप सबको अलग अलग सॉल्व कर लें, ओमेगा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें। ऊपर वाले ओमेगा को साइड पे कर लें, नीचे वाले ओमेगा को जो है ना वो इसको नीचे वाले ओमेगा को आप जो क्या करें वो सॉल्व कर लें, ऊपर वाले को साइड पे कर लें, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन अगला देखिए 3.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, ये पहले भी मौजूद था। ए वाले के साथ बी को कंबाइन कर लें और बी वाले के साथ ए को कंबाइन कर लें। माइनस बी ए माइनस बी ओवर बी एक्स माइनस 1 ये आ गया। यहाँ पे करते हैं तो ये देखें ए एक्स माइनस 1 आ गया, ए माइनस बी ए एक्स माइनस 1 आ गया, बी एक्स माइनस 1 है और ए इंटू बी एक्स माइनस 1 माइनस बी, और ए माइनस ए बी एक्स प्लस बी आ जाएगा और ये आ जाएगा ए एक्स माइनस 1। यहाँ पर आ गया ए बी एक्स माइनस ए माइनस बी और ये बी एक्स माइनस 1। इसको इधर ले जाएँ, इसको इधर ले आएँ, ये बन जाएगा ए एक्स माइनस 1, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ एक्सेप्ट ए बी एक्स माइनस ए माइनस बी, और ये आ जाएगा माइनस के साथ बी एक्स माइनस 1 और ये आ जाएगा ए माइनस ए बी एक्स और प्लस बी इक्वल टू 0। बेटा देखें, अच्छा इसमें से माइनस कॉमन ले लें या इसमें से ले लें, जहाँ से आपका दिल करता है। हम क्या करते हैं, इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं। जब माइनस कॉमन लेंगे इस रकम में से, आना तो बाहर ही है, ये प्लस हो जाएगा। जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस वाली प्लस हो जाएगी और दोनों प्लस वाली क्या हो जाएंगी, माइनस। ठीक है, यही इसमें लॉजिक है। अब बी एक्स माइनस ए माइनस बी, दिस इज टेक कॉमन इक्वल टू 0, ए एक्स माइनस 1 प्लस बी एक्स माइनस 1, ये अलग 0 के इक्वल है। ए बी एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी और एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए बी। इधर करते हैं तो ये आ जाएगा एक्स कॉमन आ जाएगा ए प्लस बी और ये आ जाएगा 2 और एक्स इज इक्वल टू ओवर ए प्लस बी। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। इसके बाद आगे चलते हैं, क्रैमर रूल से सॉल्व करना है। क्रैमर रूल का कोई भी कर लें आप, ठीक है, सबका मेथड से। क्रैमर रूल देखिए ज़रा, ये हमारे पास सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका मैट्रिक्स बना लेंगे। ए मैट्रिक्स बना लेते हैं, वो क्या आएगा 1 2 -3 4 -1 1, इनके कोएफिशिएंट्स का -2 3 और 2। ठीक है जी। ए डिटर्मिनेंट आपने इनको सीधा करके लिख देना। डिटर्मिनेंट में आपको पता है एक्सपेंड करना है, R1 से कर लें, R2 से कर लें। एक्सपेंड करने का तरीका हमने पहले किया हुआ है, फर्स्ट पॉजिटिव सेकंड नेगेटिव फिर पॉजिटिव, ठीक है, अपने रिस्पेक्टेड से, और ये हमने कर लिया। इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, दरमियान में माइनस का साइन आता है, ऐसे इनको इससे माइनस ए 55 आ गया। अब आपने क्रैमर रूल का मतलब है C1 कॉलम 1 को पहले चेंज करना है, फिर कॉलम 2 को चेंज करना है, फिर कॉलम 3 को। इसलिए यहाँ पे ये वाला कॉलम लिखेंगे 0 5 और 3। तो पहले C1 निकाल लिया, ये वाला कॉलम चेंज कर दिया, फिर सेकंड वाला कर दिया, फिर थर्ड वाला, मैंने इसको कलर किया हुआ। इसी तरह ही आपने एक्सपेंड कर लेना है। मैंने डायरेक्टली एक्सपेंड कर दिया, ये भी मैंने डायरेक्टली एक्सपेंड कर दिया, तीसरा भी डायरेक्टली एक्सपेंड। याद रखिएगा क्रैमर का सब में तरीका सेम ही है। एक्सपेंड करने के बाद x1 इज़ ओवर C1 ओवर ए में डिटर्मिनेंट, x2 C2 ओवर ए डिटर्मिनेंट, x3 C3 ओवर ए का डिटर्मिनेंट। C1 क्या निकाला है 68, C2 क्या निकाला है 659 और C3 क्या निकाला है 62। डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है, तीनों के तीनों सवाल सेम है और तीनों के तीनों मतलब आप देख भी सकते हैं, आपको मिल भी जाएंगे। इसके बाद ये पार्शियल फ्रैक्शन करना है, तो थोड़ा सा बता दूँ इसका। तो ये सबसे पहले इसका फार्मूला देगा x + 1 x² - x + 1 a² - ab + b²। ठीक है, पहले को a लेट कर लिया, दूसरे को क्या लेट करेंगे bx + c, और इसको सॉल्व कर लें जैसे हमने पहले सॉल्व किया। इसमें ये x² को हम लेट कर लेते हैं y। ठीक है, जब इस सवाल को सॉल्व करते हैं तो y कर लिया, y + a y + b y + c, तो ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी a ओवर y + a b ओवर y + b c ओवर y + c, तो ये आ जाएगा। सिमिलरली तौर पे sin 4 cos 4, इसके sin 4 का फार्मूला देखें, हम जानते हैं cos 2 थीटा इज़ इक्वल टू 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, और 2 sin स्क्वायर थीटा को इधर ले आए, cos को इधर ले जाए, लेके चले गए। उसके बाद चूँकि sin की पावर 4 है, दोनों साइड पे स्क्वायर ले लिया, a² + b² - 2ab, एक आ गया। अब दोबारा यहाँ पे स्क्वायर आ गया। रिड्यूस का मतलब होता है कि ये स्क्वायर नहीं आना चाहिए, तो मैं क्या करूँगा cos 2 थीटा का फार्मूला लगा लेता हूँ। cos 2 थीटा किसके इक्वल होता है, एक फार्मूला cos की फॉर्म में 2 cos² थीटा -1 को। ठीक है, इसको इधर ले आएंगे, 2 cos² थीटा एज इट इज़ रहेगा 1 + cos 2 थीटा। अब याद रखिएगा कि हमारे पास इस वक्त यहाँ पे cos 2 थीटा के ऊपर स्क्वायर है। ठीक है, मतलब यहाँ पे 2 होना चाहिए, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे क्या होता है 1। इसी तरह यहाँ पे 4 होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है,
तो ये 2 ये आ गया, तो यहाँ पे 4 आ गया। ये बनेगा कॉस स्क्वेयर 2 थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 4 थीटा डिवाइड बाई 2। ये वैल्यू कहाँ पे पुट करेंगे, इसकी जगह पे, ठीक है। ये मैंने सॉल्व भी किया हुआ है। ये इसकी जगह पे वैल्यू पुट कर दी। पुट करने के बाद इनका एलसीएम ले लें। एलसीएम लेने के बाद आंसर आ जाएगा। अब ये कॉस 4 थीटा देखें। कॉस 4 थीटा का मतलब है, कॉस 4 थीटा की डिडक्शन देखें। कॉस 2 थीटा का फार्मूला हम लोगों ने साइन की फॉर्म में यूज़ किया, अब कॉस की फॉर्म में यूज़ करते हैं। तो कॉस की फॉर्म में यूज़ करते वक्त हम लोगों ने देखा कि ये हमारे पास ये आ गया कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई। पहले जैसे यहाँ पे साइन की पुट की थी, यहाँ पे क्या पुट करेंगे, कॉस की। वो पुट करने के बाद दोबारा यहाँ पे कॉस आ गया, दोबारा कॉस 2 स्क्वायर आ गया, दोबारा यही वाली वैल्यू दोबारा पुट करेंगे। तो ये निकालिए ये वाली, उसको दोबारा पुट करेंगे, तो यहाँ पे निकाली थी ये वाली, ठीक है। दोबारा पुट करेंगे और एलसीएम ले लेंगे, आंसर आ जाएगा। दोनों में फ़र्क ये है कि यहाँ पे माइनस आता है, क्योंकि यहाँ पे पहले साइन का फॉर्मूला लगा है। यहाँ पे 2 दफ़ा कॉस का लगना है, यहाँ पे एक दफ़ा साइन का लगना है। आगे ये इस सवाल को हल करने के लिए, ये सवाल सॉल्व है, इसको हल करने के लिए इसको 2 दफ़ा लिखेंगे। क्यों 2 दफ़ा लिखेंगे मैं बताता हूँ। देखें यहाँ पे ये बड़ी रकम है, इसको स्प्लिट करना है, मतलब x माइनस 2, यहाँ पर x बड़ा है 2 से, तो x माइनस 2, उसके बाद x नेगेटिव 2 और x पॉजिटिव 2, ये आ गया। अभी देखें ये 2 है, अगर x माइनस 2 पे चेक करना है तो आप इस पर ये 2 यूज़ करेंगे। इसमें लेफ़्ट हैंड ये वाला आएगा और राइट हैंड ये वाला आएगा। अगर x 2 पे चेक करेंगे तो इस पर लेफ़्ट हैंड ये वाला आएगा और राइट हैंड कौन सा आएगा, ये वाला आएगा। तो आप बाकी सवाल आप उसमें एक्सरसाइज में देख सकते हैं इसका, ठीक है। सिर्फ लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट ही है, यहाँ पे इक्वल वाली लिमिट नहीं है, तो आप उसके साथ सॉल्व कर लेंगे। कहता है प्रूव्ड है जैसे राइट एंगल ट्राइंगल। अब उसने ये नहीं बताया कि राइट एंगल है कि नहीं है, ये कहते हैं राइट एंगल शो करना है। पहले आप ए बी निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ठीक है। फिर इस तरह बी सी निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। फिर आप ए सी निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ठीक है। ये तीनों आपके पास वेक्टर निकला है, ठीक है। निकालने के बाद आपको मालूम है, आपने ये भी आई जे की फॉर्म है, ये भी आई जे की फॉर्म है, ये भी आई जे की फॉर्म है। आपको मालूम है, आपने इसको यू कह दें, इसको वी कह दें, इसको डब्ल्यू कह दें। अब यू डॉट वी लें, यू डॉट डब्ल्यू करें, वी डॉट डब्ल्यू करें। जिसका आंसर 0 आता है समझ लें राइट एंगल है। अगर आंसर 0 नहीं आया तो राइट एंगल नहीं है, ठीक है। फाइंड जी, तो आपने जी निकालना है। तो ये इसका इसने दिया भी होगा, ना आए तो डॉट लेके 0 करें, तो आपके पास की वैल्यू आ जाएगी जी की।